अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 इयर्स। आज हम बात करेंगे ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड के बारे में। ये एक कॉमन अल्ट्रासाउंड है जो कि गायनी के पेशेंट्स में और प्रेगनेंसी के पेशेंट्स में भी कई दफ़ा हमें कराना पड़ता है। ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड को एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से कभी हम बेहतर समझते हैं, क्योंकि ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड में जो प्रोब अल्ट्रासाउंड का होता है उससे बहुत क्लियरली यूट्रस, ओवरीज या बच्चेदानी का मुंह जिसे हम सर्विक्स कहते हैं उसकी कोई एबनॉर्मेलिटीज क्लियरली और डायरेक्टली नजर आ जाती है एज कम्पेयर टू ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, यानी कि पेट के जरिए, क्योंकि पेट के अंदर जब साउंड वेव्स यूट्रस एंड ओवरीज तक पहुंचती हैं तो उस तक बीच में बहुत सारी पेट की लेयर्स आती हैं, फैट आती है और फिर इंटेस्टाइनल लूप्स भी आते हैं। तो कई दफ़ा यूट्रस और ओवरीज को डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता या देखने में मसला आ सकता है और कभी कोई चीज़ें मिस हो सकती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड के लिए क्या खास तैयारी होती है और किन इंडिकेशंस में हम इसको ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से बेहतर समझा जाता है। एक तो ये सिंपल अल्ट्रासाउंड है, नॉन इन्वेसिव अल्ट्रासाउंड है, कोई ख़ास तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, इसमें ब्लैडर भी फुल होने की ज़रूरत नहीं होती। ये पीरियड्स के दौरान भी किया जा सकता है अगर कभी एग मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है। पर इसके लिए अगर कोई ख़वातीन टैम्पून यूज़ करते हैं या मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं तो वो उनको निकालना पड़ता है। आपको सिंपल जब भी आपका अल्ट्रासाउंड का टाइम होता है आपको बुलाया जाता है, आपको लिटाया जाता है और आपको ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड का जो प्रोब आपके अंदर वेजाइनली इंसर्ट किया जाता है उसके ऊपर कॉन्डम चढ़ाया जाता है और उसके साथ लुब्रिकेशन जेल लगाई जाती है ताकि आपको कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग ना हो। इसमें कोई ख़ास पेन नहीं होती, पर कई ख़वातीन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट का शिकायत ज़रूर करती हैं। अब कौन सी गायनी की कंडीशंस हैं जिसमें हम ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं? अगर कभी कोई खातून क्रॉनिक पेल्विक पेन की शिकायत कर रहे हैं या एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की शिकायत कर रहे हैं तो उसको डायग्नोसिस के लिए कि किस वजह से है तो हमें ये स्कैन कराना पड़ता है। डायग्नोसिस में ईजिली जब यूट्रस और ओवरीज क्लियरली नज़र आती हैं तो फाइब्रॉइड भी नज़र आ सकता है, पॉलिप भी नज़र आता है और साथ में कोई ओवेरियन सिस्ट है वो भी पता चल सकती है। सर्विक्स में कोई प्रॉब्लम है, वो भी कोई पॉलिप है तो वो इससे ईजिली डायग्नोज हो सकता है। इन एडिशन कई दफ़ा यूट्राइन या सर्वाइकल कैंसर के मैसेस अगर बने हों तो वो भी पिक हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी की खवातीन, यानी कि वो खवातीन जो प्रेगनेंसी उनकी नहीं ठहरी और वो फर्टिलिटी के लिए अपने डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो उनका भी फ्रीक्वेंटली ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया जाता है। शुरू के दिनों में ख़ासतौर पे सेकेंड थर्ड डे ऑफ पीरियड में एंट्रल फॉलिकल्स का काउंट चेक करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आगे जाके 12th डे पे फॉलिकल ग्रोथ की को मॉनिटर करने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है और वो ख़वातीन जो कि IVF एक्सी करवा रहे हैं जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं तो उसके लिए भी ओवा पिकअप का जब टाइम आता है तो वो भी ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड से ही किया जाता है। कभी कभी हमें प्रेगनेंसी में भी ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है, ख़ास तौर पे अर्ली प्रेगनेंसी। कभी कभी किसी के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में कई दफ़ा अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट को प्रेगनेंसी जाहिर नहीं हुई तो वो सजेस्ट करते हैं कि ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड कर लें, क्योंकि यूट्रस उससे डायरेक्टली विजुलाइज होता है तो उसमें अर्ली प्रेगनेंसी इजीली पिकअप हो सकती है। प्रेगनेंसी लोकलाइजेशन के लिए भी यही अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया जाता है, खासतौर पर अगर कहीं ट्यूबल प्रेगनेंसी जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं उसका डाउट है तो ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड से ज़रा बेहतर एक्यूरेसी से ये डिटेक्ट हो सकता है। बेबी की हार्ट बीट अर्लियर अगर नहीं ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से पिक होता उस सूरत में भी आपके डॉक्टर आपको इंटरनल अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं जिससे बेबी की हार्ट बीट भी एवेल्युएट हो जाती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कभी कभी ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया जाता है, खास तौर पे अगर सर्वाइकल लेंथ को असेस करना हो, क्योंकि ये समझा जाता है सर्विक्स की लंबाई जो है वो बेहतर ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड से असेस की जाती है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें गायनी और ऑब्स्टेट्रिक्स में हमें ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड क्यों कराना पड़ता है और हम इसकी असेसमेंट को एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से बेहतर समझते हैं। अब कुछ कंसर्न्स की बात कर लें जो कई दफ़ा ख़वातीन को होती है। नंबर 1 कि जी इससे पेन बहुत होती है, इससे ज़्यादा कोई पेन नहीं होती, मामूली सी कोई किसी को डिस्कम्फर्ट हो सकती है पर यह हर खातून को नहीं होती। कुछ ख़वातीन को डिस्कम्फर्ट हो सकता है पर इससे कोई पेनफुल स्कैन ये नहीं होता। इससे क्या ब्लीडिंग हो सकती है या नहीं? ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड से बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होती।
किसी भी खातून को ब्लीडिंग का प्रॉब्लम उस वजह से ही रहता है जिस वजह से उनको ओरिजिनली ब्लीडिंग का इशू था और अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत उनकी डायग्नोसिस के लिए ही पड़ी थी। इन्फेक्शन के बारे में कंसर्न रहता है, क्योंकि अगर एक प्रोब कभी एक खातून पे यूज़ हुआ और फिर अगली खातून पे यूज़ हुआ तो क्या इससे इन्फेक्शंस हो सकती हैं। इसकी एहतियात के लिए हमेशा जो वजाइनल प्रोब है उसके ऊपर कॉन्डम चढ़ाया जाता है, जो कि एक खातून में जब असेसमेंट हो जाती है उसके बाद उसको डिस्कार्ड किया जाता है और इससे एक खातून से दूसरी खातून को इन्फेक्शन नहीं हो सकती। पेन के लिए साथ हम लुब्रिकेशन भी यूज़ करते हैं ताकि अनकंफर्टेबल ना हो। जो लुब्रिकेंट जेल है ये हो सकता है कि एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड के फॉलोइंग 24 घंटे तक थोड़ा थोड़ा ये डिस्चार्ज के फॉर्म पे आने लग जाए। एक और कंसर्न जो बहुत होता है कि प्रेगनेंसी में क्या ये सेफ है या नहीं, क्या इससे मिसकैरेज होता है या नहीं, तो प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल सेफ है। अल्ट्रासाउंड इस ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की वजह से मिसकैरेज होने का कोई भी चांस नहीं है। तो ये आज की हमारी डिस्कशन ट्रांसवेजाइनल स्कैन्स के बारे में थी कि क्यों हम कराते हैं और इनके खवातीन में जो कंसर्न्स हैं उनको हमने आज एड्रेस किया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।